गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसी डेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिनका कि हमारे हिस्ट्री में या इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे बताया था कि 1918 से 1919 के बीच में जो था बाबा रामचंद्र ने जो था अपना रामचंद्र ने जो था अपना मूवमेंट जो था वो शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध, जो कि फीस थे। उसके बाद अप्रैल 1919 में मैंने आपको बनाया था कि रोलेट एक्ट शुरू हुआ था। 1922 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने चोरा चोरी में जब इंसिडेंट हुआ था, वायलेट होता जा रहा था नॉन वायलेंस की जगह, तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन। तो ये डेट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं और हमारे पेपर में काम में आती हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि ड्यूरिंग द जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो उस समय जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो थी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो उन्होंने बनाई थी। ठीक है। और वो जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें चलाई जा रही हैं, जो उनके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर, यानी कि इंपोर्ट जो वो कर रहे हैं भारत में, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जाए। क्यों लगाई जाए? क्योंकि इससे इंडिया को उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन की करेंसी थी स्टार्लिंग। ठीक है, STERLING स्टार्लिंग थी। और रुपीस के मुकाबले स्टार्लिंग की वैल्यू वो कम बताते थे और रुपीस की वैल्यू ज्यादा बताते थे। इसलिए जब वो इम्पोर्ट करते तो क्या करता, उसकी वैल्यू जो थी अपने गुड्स की जितना भी जो भी लाते उसकी वैल्यू रुपीस में काउंट करते, जिससे कहता हमारा जो रुपया था वो ब्रिटेन में पहुंचता जा रहा था और स्टार्लिंग जो ब्रिटेन की करेंसी थी वो भारत में बहुत कम आ रही थी। तो इससे जो थे जो इंडस्ट्रीज और जो थे वो जो थे इससे सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्री एंड द कमर्शियल कांग्रेस में जो थी स्थापित जो कि 1920 में की थी। इसके बाद 1927 में उन्होंने द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रियल्स को जो थी स्थापना करी थी। और उसके बाद ये जो थी इसकी स्थापना जो थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने और GD बिरला ने की थी, इंडस्ट्रियल अटैक ऑन द कॉलोनियल कंट्रोल के, यानी कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भारतीय इंडस्ट्रीज के ऊपर जो नियंत्रण है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन जो था वो नहीं थे। ठीक है, दे गेव द फाइनेंशियल, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल एसेट्स भी उनसे ले रहे थे, यानी कि पैसा लगाने के लिए भी ले रहे थे, जिससे जो भारतीय इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो था, जो एक्सपोर्ट था, वो बढ़ नहीं पा रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंपोर्ट के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाए। They were appreciative of the spread of the militant of the activity and worried about the progress of the disrupt of the business। इससे उनको लग रहा था कि अगर यही परिस्थितियां चलती रही तो क्या होगा कि भारत का जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो जो थे यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस के जो थे वो इनसे होते। अब इसके बाद क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। अब इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो भी जो थे, जब सेकेंड आपको मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो शुरू किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। केवल शोलापुर जो थी जगह थी उसमें सिविल में, इवन द नागपुर द रीजन, जो शोलापुर था जो नागपुर रीजन में था, उसमें एज द इंडस्ट्रियल एंड द क्लोज कांग्रेस वर्कर द स्टाइल ऑफ द अलाउ, but the spirit of that some of the workers did not participate the civil, ज्यादातर क्योंकि उनको लगता था, क्यों वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी, क्योंकि उनके वेजेस बहुत कम थे, सबसे बड़ी बात। सेकेंड थिंग, जहां वो वर्कर करते थे, काम करते थे, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग आर नॉट सो गुड, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से वर्कर्स जो थे वो कहाँ काम करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से जितने भी वर्कर्स, अंग्रेजों ने रेलवे बनाई थी तो रेलवे में का वर्कर काम करते थे। ठीक है, डॉक होता है समुद्री किनारों पर, जो जहाँ सामान आता है समुद्र की तरह, वहां पे जितने वर्कर्स काम करते थे सभी जो थे उन्होंने इसका पार्टिसिपेट करना जो था मना कर दिया कि हम पार्ट जो है वो नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू किया
तो इसमें सबसे ज्यादा ये था कि इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया था। अब ये जो वुमेन थी, क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था, इफ द वुमन हैज टू बी टेक पार्ट इन दिस, अगर महिलाएं इसमें भाग लेंगी तो होगा, इससे ये मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट करी तो हैड टू आस्क द वुमेन प्लीज कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेस एंड दे हैड टू टेक पार्ट इन द सिविल। जब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च शुरू किया था, तो तब महात्मा गांधी के आह्वान पर, महात्मा गांधी के कहने पर द रूरल एरियाज की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जो लैंडलॉर्ड्स की महिलाएं थी, मनी लेंडर्स की थी, वो भी, और इसके साथ साथ वो महिलाएं जो अर्बन एरियाज में रहती थी, बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज की वुमेन थी, वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई। दे कम आउट देयर हाउसेज, दे लिसन टू गांधी जी, एंड थाउजेंड ऑफ द वुमेन take part in the salt manufacturing. They went to jail and they had to agree and they had to support महात्मा गांधी मूवमेंट। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जब सेकेंड फेज में जब मूवमेंट चला, लेकिन क्या था कि चला, और महात्मा गांधी को कुछ लोगों ने जो था पूरी तरह से सपोर्ट जो था वो नहीं दिया।